एक बयान जिसने राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक आग लगा दी। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ भाषा की नहीं, पहचान की है। आखिर क्यों भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने उठाई ठाकरे के खिलाफ आवाज। बट मराठी नहीं आती, नहीं बोलता हूँ और मैं वहाँ काम भी करता हूँ और करूंगा आगे। मार दो जान। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ हर दिन हजारों लोग सपने लेकर आते हैं। ये शहर न जाति पूछता है, न धर्म और न ही भाषा। लेकिन हाल ही में इस शहर की फिजा में एक नई खामोशी घुल गई है, जिसे तोड़ने का काम किया है भोजपुरी सिनेमा के मशहूर गायक और अभिनेता पवन सिंह ने। उनका एक तीखा और बेबाक बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। शहीद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि एक पूरे सिस्टम और सोच को सीधी चुनौती थी। पवन सिंह की यह प्रतिक्रिया उस दबाव के खिलाफ आई जिसमें गैर मराठी लोगों से मुंबई में मराठी बोलने की अपेक्षा की जा रही है। उनके इस बयान ने सिर्फ एक भाषाई बहस को जन्म नहीं दिया, बल्कि भारत के हर कोने में बसे उन लोगों की आवाज बन गया है जो अपनी मातृभाषा, पहचान और आत्मसम्मान को लेकर जूझ रहे हैं। ये विवाद तब और गहराया जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के नेता राज ठाकरे और उनके समर्थकों की ओर से यह दबाव बनाया गया कि जो लोग मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं उन्हें मराठी भाषा बोलनी चाहिए। इस पर पवन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि वह ना तो मराठी जानते हैं और ना ही वह किसी की जबरदस्ती में आकर इसे सीखेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर भाषा की वजह से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो वह तैयार है, लेकिन मराठी नहीं बोलेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन्हें बंगाली नहीं आती तो वह बंगाली क्यों बोले, अगर मराठी नहीं आती तो वह उसे क्यों अपनाए। उन्होंने कहा कि हिंदी उनकी मातृभाषा है और वह भारत की संविधान में मान्यता प्राप्त राजभाषा है, तो उसे बोलने से कोई कैसे रोक सकता है। इस पूरे बयान का सबसे बड़ा संदेश यही था कि भाषा थोपने की जबरदस्ती को अब और सहन नहीं किया जाएगा। पवन सिंह का कहना था कि वह देश के नागरिक है और देश के किसी भी कोने में जाकर काम करने का उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे पहले भी कई बार मुंबई आए हैं, वहाँ शूटिंग की है, गाने रिकॉर्ड किए हैं और हिंदी में ही बातचीत की है। कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब अचानक भाषा को लेकर जो राजनीतिक माहौल बना है वह गलत है और उसका डटकर विरोध करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह ने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि अगर राज ठाकरे जैसे नेता उन्हें डराना चाहते हैं या धमकी देते हैं कि मराठी बोलो या यहाँ से चले जाओ, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि डर कर भागना उनकी फितरत में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही मरने की नौबत आई तो वह इसे शहादत मानेंगे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक अभिनेता या गायक की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो भारत के किसी कोने से आकर मेहनत करता है और अपने हक के लिए खड़ा होता है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। एक तरफ कई मराठी संगठनों ने पवन सिंह की आलोचना की, तो वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों ने उनकी बहादुरी और स्पष्टता की तारीफ की। लोगों ने कहा कि यह केवल भोजपुरी भाषा या हिंदी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह बात है अधिकार और अस्मिता की। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी को अपनी भाषा चुनने की आजादी नहीं होनी चाहिए? क्या काम करने के लिए भाषा की शर्त लगाना संविधान के खिलाफ नहीं? अब जब यह मामला तुल पकड़ चुका है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल, कलाकार और जनता इसे किस दिशा में ले जाते हैं। लेकिन एक बात साफ है, पवन सिंह का यह बयान केवल एक भाषाई प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि वह एक प्रतीक बन गया है उस संघर्ष का जो हर उस आम भारतीय के भीतर पल रहा है, जो कहीं और जाकर अपनी पहचान बनाना चाहता है। यह आवाज सिर्फ पवन सिंह की नहीं रही, यह उस हर इंसान की आवाज है जो भाषा, जाति, क्षेत्र और धर्म की दीवारों को पार कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंबई हो या देश का कोई कोना, अब सवाल यह नहीं कि कौन सी भाषा बोली जाए, बल्कि यह है कि क्या भारत के नागरिक अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। और अगर जवाब हाँ है तो यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।